गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट। अब देखिए सॉलिड स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे और ये एनसीईआरटी की बुक है, आपके सामने है। ठीक है, इस बुक से हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते जाएंगे और आशा करता हूँ आप इससे समझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ मैटर। किस पे? नेचर ऑफ मैटर। तो आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कुछ ना कुछ सॉलिड्स के बारे में, कोई मैटर के बारे में। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। आप अपनी पुरानी कक्षाओं में मैटर जो टर्म है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी मैटर, मैटर मतलब किसे कह सकते हैं? कोई भी स्पेस को ऑक्युपाई करे, यानी कि कोई भी वस्तु जो स्थान को घेरे वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मान लीजिए ग्लास है, उसका अपना एक वॉल्यूम होगा और वो क्या कर रहा होगा? स्पेस घेर रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वो एक मैटर है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? जैसे कि एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं ये सब आपकी मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं। मैटर, हर मैटर का अपना एक स्टेट होता है। जैसे कि तीन अवस्थाएं होती है, यानी कि तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सबसे इसमें कहा जा रहा है यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन द थ्री फिजिकल स्टेट्स विजुअल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, द कंस्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ मैटर इन दिस थ्री स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द शोज द फिगर। एक फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें शो किया गया, जिसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बहुत ज्यादा पास पास हैं। ठीक है, उसी जगह अगर हम लिक्विड के करें, उनकी जो मॉलिक्यूल्स है थोड़ा उनमें जो उसमें जो अट्रैक्शन है वो कम है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? दूर दूर। ये स्टेट की अपनी एक प्रॉपर्टीज है। क्या है? प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आप गैस को देखोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही दूर दूर। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम बात करते हैं सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड की क्या विशेषताएं होती है? उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक निश्चित आयतन होता है, एंड डेफिनेट शेप, एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है पर क्या नहीं होता है? उसका एक निश्चित आकार नहीं होता है। आपने वाटर को देखा है, अगर उसको गिलास में डालोगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, अगर उसको पतीले में डालोगे तो पतीले के आकार का हो जाएगा। ठीक है, दे टेक द शेप ऑफ अदर कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। उसको जहां जिस कंटेनर में हम उसको डाले, यानी जिस बर्तन में हम उसको डाले वो उसी के आकार का शेप हो जाता है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आई बात? ओके, तो हम नेक्स्ट टर्म्स पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट डेफिनेट शेप। अब गैस के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, किसके बारे में कहा जा रहा है? गैस के बारे में। गैस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम, गैस का ना निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित शेप, यानी कि आकार। ठीक है, ना ही उसका निश्चित आकार होता है। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। वो उसी कंटेनर में उसी आकार का स्पेस घेर लेता है जिस आकार का कंटेनर होता है। ठीक है, दिस थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल बाय द चेंज इन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो तीनों स्टेट है, ठीक है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ठीक है, ये तीनों स्टेट क्या है? आपस में एक दूसरे से चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कि सॉलिड को अगर हीट करेंगे या फिर कूल टेम्परेचर के थ्रू तो सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड जो है गैस में। अब देखिए इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल क्या है, आपने पानी देखा होगा। पानी तो वाटर सबको पता ही है, वाटर क्या है। वाटर को आप फ्रिज में रख दो, क्या हो जाएगा? वो वाटर देखा होगा। ठीक है, वाटर को अगर फ्रिज में रख दोगे, ठीक, फ्रिज में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा थोड़ी देर में। तो क्या हुआ? पहले तो वो लिक्विड था, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ? सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब कुछ आपने देखा होगा जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है,
तो वाटर होते जो डायरेक्ट होते गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पूरा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं, हिंदी वर्ड का आता है ऊर्ध्वपातन, यानी कि इसीलिए गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जो हमने पढ़े हैं और हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, अब देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को हम बांटे किस में, ठीक है, मैटर को हम किस में बांटे। तो मैटर को आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मेरे साइड में, कि मैटर को हम दो पार्टिसिपेंट में बांट सकते हैं, एक तो मिक्सर हो गया, एक प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो मिक्सर, सबसे पहली बात मिक्सर की बात करें, मिक्सर यानी दो चीजों का मिक्सर, कोई भी दो चीज आपस में मिला दीजिए, चाहे वो शुगर हो सकता है, चाहे वो सॉल्ट हो सकता है, दोनों चीज को आपस में मिला दो, वो मिक्सर कहलाया। लेकिन अब मिक्सर में भी कुछ चीजें अलग है, ठीक है, उसके भी अपने टाइप्स होते हैं, उसी टाइम प्योर सब्सटेंस के भी अपने टाइप्स होते हैं। मिक्सर की बात पहले करते हैं, ठीक है। तो मिक्सर यानी कि मिक्सर होमोजेनियस मिक्सर, किसकी बात करते हैं हम, होमोजीनियस, यानी कि वो मिक्सर जो एक ही पार्टिकल्स या फिर एक ही चीजों से मिलकर बने होते हैं। हेट्रोजीनियस यानी कि दो अलग अलग कंपोनेंट या फिर दो अलग अलग पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, ठीक है। अब आते हैं, मिक्सर को हटा देते हैं, ठीक है, मिक्सर को हमने हटा दिया। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में, किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस। सबसे पहली बात आती है एलिमेंट्स, क्या आते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सब एलिमेंट्स ही तो है, ठीक है। आयरन, निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। अब कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो होते हैं दो रिएक्टेंट आपस में जब रिएक्शन करते हैं या फिर आपस में जो है अभिक्रियाएं करते हैं तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। कंपाउंड जो है दो एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, ठीक, या फिर दो पदार्थों के आपस में मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो आज के लिए इतना काफी है। एक प्योर सब्सटेंस हमारा छूट गया, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस have characteristic different from mixer. Constituent particle of pure substance have fixed composition, copper, silver, gold. यानी कि उसमें कुछ चीजें दूसरी चीजों का मिक्सर नहीं होगा, वो बिल्कुल प्योर होगा। या तो कॉपर, कॉपर ही होगा, कॉपर में किसी चीज का मिक्सर नहीं होगा, गोल्ड, गोल्ड ही होगा, उसमें किसी चीज का मिक्सर नहीं होगा। तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम इसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक